Hello everyone, this is my first video on the topic of partnership. इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर समझनी है वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो पार्टनरशिप का मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके किसी एक पर्टिकुलर बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ वो प्रॉफिट अर्न करते हैं और अपने रिसोर्सेज को इंगेज करते हैं उस बिज़नेस में, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनीशन की बात करेंगे कि पार्टनरशिप की डेफिनीशन क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। ये प्लूरल वर्ड है, पर्सन्स का मतलब एक से ज़्यादा लोग। बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनीशन सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है पिछले कुछ सालों से सीबीएसई के जो पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए थे उसमें 20 मार्क्स जो हैं वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट और सेक्शन में ये डेफिनीशन दी गई है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर देखनी है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। ठीक है, तो ये जो अभी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में दी गई है। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है एक से ज़्यादा लोगों के बीच में जो कि अपने बिजनेस में हुए प्रॉफिट या लॉस को बांटते हैं और उनमें से कोई एक या सभी पार्टनर उस पर्टिकुलर बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया पार्टनरशिप का, इसकी मीनिंग और डेफिनेशन। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हम फीचर्स की। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, लगभग ये सभी चीज़ें एक ही होती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो होगा टू और मोर पर्सन्स। टू और मोर पर्सन्स का मतलब क्या होगा यहाँ पर। अभी ऊपर हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि यहाँ पर पर्सन्स की बात की जा रही है। पर्सन्स का मतलब एक से ज़्यादा लोग, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं और मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं फर्म में, इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर है वो है 50 पार्टनर्स। ठीक है, और जो मिनिमम लिमिट है वो है 2 पार्टनर्स। अच्छा, लास्ट ईयर से पहले जो सेशन 2018 का जो सेशन हुआ था उसमें एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि किस एक्ट में मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स दी गई है। तो यहाँ पर मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ कि जो 50 पार्टनर्स की लिमिट दी गई है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी गई है, जो वो दी गई है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 में। और ये क्वेश्चन यहाँ से एक नंबर का आया था 2018 और 19 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस को भी कवर अप करते चलेंगे।
अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहला फीचर। अब हम सेकंड फीचर पे आते हैं। तो सेकंड फीचर है हमारा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? अग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर बिजनेस को शुरू करते हैं तो दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिल करके एक अग्रीमेंट तैयार करते हैं। ये अग्रीमेंट रिटन फॉर्म में भी हो सकता है या ओरल हो सकता है, लेकिन हम रिटन फॉर्म की ही बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अग्रीमेंट एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनर्स के बीच में, ताकि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हो वो पहले से डिसाइड कर ली जाए और उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस को स्मूथली रन किया जाए। फॉर एग्जांपल, दो पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट को आधा आधा बांटेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन इस अग्रीमेंट में दी गई होगी, क्योंकि आगे चल करके जब कभी कोई बिज़नेस जो है अगर प्रॉफिट अर्न करता है और बाद में कोई पार्टनर डिस्प्यूट क्रिएट करता है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे और तुम कम लोगे, तो इस केस में ये अग्रीमेंट हमारे लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था 50% का, इसलिए अग्रीमेंट के हिसाब से दोनों ही पार्टनर्स 50-50% प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल था। तो ये अग्रीमेंट एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, या हम कह लें, आगे इसके बारे में और डिटेल में अभी बताएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा जिसमें हम बिजनेस को स्मूथ रनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसमें प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, हम किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को जब शुरू करेंगे तो हमारा एक सोल एम होता है जो कि है प्रॉफिट अर्न करना, यानी कि हम मैक्सिमम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट के लिए हम काम करते हैं। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट है जिसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी बिना प्रॉफिट के नहीं होती। तो यहाँ भी हम प्रॉफिट के लिए ही काम करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ जो पॉइंट है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो फोर्थ फीचर है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर जब हम बात करते हैं दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स की, तो उस कंडीशन में फर्म जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन पार्टनर्स एक पर्टिकुलर ईयर में जो भी उन्होंने अर्न किया है प्रॉफिट के रूप में, उसे किस तरह से बांटेंगे, किसको कितना हिस्सा प्रॉफिट से मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा अग्रीमेंट से। अग्रीमेंट में इस बात की इन्फॉर्मेशन दी होगी, और जब वो प्रॉफिट अर्न कर लेंगे तो वो प्रॉफिट उस रेशियो में आपस में पार्टनर्स बांट लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर सारा प्रॉफिट अपने पास रख ले। यहाँ पर सभी पार्टनर्स प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर रिसीव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रिलेशनशिप of principal and agent। relationship of principal and agent। तो यहाँ पर रिलेशनशिप की बात की जा रही है प्रिंसिपल और एजेंट की। तो एक सिंपल से एग्जांपल ले करके इस बात को समझेंगे कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल का मतलब हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, और उसके पास राइट होता है कि वो उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड सभी तरह के डिसीजंस ले सकता है। ठीक ऐसे ही फर्म में पार्टनर्स प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं और सभी पार्टनर्स मिल करके किसी पर्टिकुलर
पॉइंट को डिस्कस करते हैं और उस पर डिसीज़न लेते हैं। फिर बारी आती है एजेंट की। तो एजेंट क्या होते हैं? तो एजेंट को हम एक तरह से मान लें कि ऐसा पर्सन या कोई भी पर्सन जो अपने ओनर के लिए काम करता हो या किसी के बिहाफ पे काम करता हो। तो यहाँ पर पार्टनर्स जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो फर्म के नाम पर करेंगे, यानी कि वो जो भी एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करेंगे वो फर्म के नाम पर की जाएगी। और इस तरह से पार्टनर्स एक एजेंट का भी काम करते हैं। तो इस तरह से पार्टनर्स दोनों ही रिलेशंस को परफॉर्म करते हैं एज अ प्रिंसिपल और एज एन एजेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट है इसका carried on by all or any of them acting for all। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसको टुकड़ों में समझेंगे। कैरीड ऑन बाई ऑल एक पर्टिकुलर बिजनेस है जिसमें हम मान लें 4 पार्टनर्स हैं। तो वो चारों पार्टनर्स मिल करके एक पर्टिकुलर बिजनेस को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैरीड ऑन बाई ऑल हो गया जब सभी पार्टनर्स मिल करके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। या फिर एनी ऑफ देम का मतलब है उन चारों में से कोई एक बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। चारों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पर्सन बिज़नेस को रन कर सकता है। लेकिन जब वो इस तरह से बिज़नेस रन करेगा तो वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करेगा, वो सभी चारों पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर रहा होगा। इस बात को भी समझना होगा। तो या तो सभी पार्टनर्स मिल करके बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो पार्टनर होगा वो बिज़नेस को आगे बढ़ाएगा, लेकिन वो एक्टिविटीज़ उन चारों पार्टनर्स के बिहाफ पे करेगा। ठीक है, तो यहीं तक अभी रखते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड। थैंक यू।